अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आपका 13वां पाठ लेकर, जिसका शीर्षक है नमन करूँ मैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार हैं और इस पूरी कविता में श्री दिनकर जी ने अपने देश की महत्ता और उसकी अहमियता और उसकी जो विशालता है उसको दर्शाया है। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। फिर मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर उसके अर्थ को बताती हूँ ताकि आप इसे आत्मसात कर सकें। तुझको या तेरे नदीस गिरिवन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। नभ के नभस चरण, नर के नभस चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिरज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ मैं। अगला अंतरा है, ध्यान से सुनिए। भारत ने स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, निखिल विश्व को जन्म भूमि वंदन को नमन करूँ मैं। पहले हम लोग इस अंतरा का अर्थ थोड़ा समझते हैं बच्चों। नदीश, नदियों का ईश। अब हमारे भारत में नदी, गिरी अर्थात पर्वत, वन, इन सब का भंडार भरा पड़ा है। तो लेखक का कहना है कि मैं तुझको नमन करूं, नमन करना अर्थात प्रणाम करना, वंदना करना, कि गिरी, पहाड़, वन आदि को मैं नमन करूं। मेरे प्यारे देश, मैं किस किस को नमन करूं। तुम्हारा जो देह है उसको नमन करूं, या तुम्हारा जो हृदय है उसको नमन करूं, क्योंकि सब कुछ तो विशालताओं और महानताओं से भरा पड़ा है। ए मेरे प्यारे भारत, मैं किसको नमन करूं, किसको वंदन करूं, किसको प्रणाम करूं, किसको आदर दूं। यह कवि की मनसा है, कवि का यह कहना है। और कहते हैं कि भू अर्थात धरती, धरती के मानचित्र पर, नक्शे पर यह अंकित त्रिभुजाकार जो हमारा देश है, क्या तू ही हो, तू ही भारत हो, ऐसा कवि का कहना है। और क्या यह जो यहाँ के जो ऋषि मनीषी हुए हैं उनकी दृढ़ कल्पना तू ही है मेरे भारत। तुम जो हो वो सारे भेदों के ज्ञाता हो और चिर ज्ञानी हो, अर्थात आरंभिक अवस्था से ही हमारा देश जो है वह ज्ञान का भंडार रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं पैदा हुए, उनकी विचार, उनकी अवधारणाएं, ये सब हमारे देश के लिए शान की बात रहा की। और जो हमारे देश में लोग हुए वो स्थान से नहीं, वो अपनी विशेषता से जाने गए। कहते हैं कि जो जड़ता है, जो मूढ़ता है, उसमें भी चेतनता छिपी हुई। हमारे देश की एक और खासियत रही है कि मूढ़ता में भी चेतनता छिपी हुई है, जड़ता में भी चेतनता छिपी हुई है। अर्थात जहाँ लोग समझते हैं कि ये मूढ़ है, वहाँ भी ज्ञान छिपा हुआ है। ऐसा हमारे देश का क्या कहिएगा, देश की विशेषता है। ऐसा हमारे देशवासियों के अंदर गुण भरा पड़ा हुआ है। यह सारे संसार का शील है, क्योंकि इतनी मिठास, इतना विवेक और इतना स्नेह प्रेम किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। यदि कहीं अखंडित एकता नजर आती है या फिर बहुत अधिक प्रेम नजर आता है तो वह हमारा भारत ही है। यह हमारा भारत जहाँ भी है अपने शान से, अपनी अच्छाइयों से, अपनी सच्चाइयों से, अपनी ऊंचाइयों से ही जाना जाता है। सारे संसार में हमारा देश अपनी इसी खासियत के लिए जाना जाता है। और हमारी जो जन्मभूमि भारत है वह सारे संसार में सर्वोपरि है। इसलिए कवि बार बार कहते हैं कि ए मेरे प्यारे देश, मैं तुम्हें
वंदन और नमन करूं। बच्चों 3 अंतरा और बचा हुआ है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः आज इस कविता को यहीं मैं समाप्त करती हूँ और अगला भाग अगले वीडियो में डाल दूँगी। आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसमें भी जो मैं डिस्क्रिप्शन डालूँगी उसको अवश्य ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर मिले। प्रश्नों के उत्तर उस डिस्क्रिप्शन से आसानी से मिल जाएंगे। मैं उसमें ऐसे बातों का समावेश ज़रूर करती हूँ कि आप उनसे अपने प्रश्नों के हल कर सकें, पाठ में जो प्रश्न आए हैं, इसलिए उसको अवश्य ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में इसके अगले भाग को लेकर पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।